एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बेल कंपनी की ओर से यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है 19 मार्च 2025 को। और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट है फॉर EWNSSBU। और यहाँ पे 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 पोस्टें टोटल हैं। अनरिजर्व के लिए 3 हैं, EWS वालों के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1, ST के लिए 2 वैकेंसी हैं। ठीक है। पे स्केल जो है 24,500 से लेकर 90,000 तक रहेगा, प्लस यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। उसके बाद टेक्नीशियन C की यहाँ पे वैकेंसी है, ये भी यहाँ पर EWNS SBU के लिए है। तो इसके लिए आपने 10वीं किया होना चाहिए दोस्तों, प्लस ITI किया होना चाहिए और 1 साल की आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की होनी चाहिए। या फिर दोस्तों 10वीं के बाद आपने यहाँ पे 3 साल की जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स है वो आपने किया होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपने ITI किया है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में किया होना चाहिए। ठीक है। 21 पोस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी है, जैसे अनरिजर्व के लिए 8, EWS के लिए 3, OBC के लिए 5, SC के लिए 4, ST के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। सैलरी अच्छी खासी 21,500 से शुरू हो जाएगा, 82,000 तक यहाँ पर आपकी जो पे स्केल की रेंज है वो यहाँ पे बताई गई है, प्लस यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए BCom या फिर BBM आपने किया होना चाहिए। 3 पोस्टें हैं, अनरिजर्व के लिए 1, OBC वालों के लिए 1 और ST कैटेगरी में 1 रखी गई है। पे स्केल आपकी सेम रहने वाली है, जो यहाँ पे टेक्नीशियन C के लिए रहेगी वही यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे इनिशियली आपको 6 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड स्टाइपेंड। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको पता ही है स्टाइपेंड मिलता है दोस्तों, स्टाइपेंड मिलता है कितना, 24,000। तो 24,000 आपको 6 महीने के लिए मिलेगा अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, यानी जैसे ही आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑन पासिंग द ग्रेजुएशन टेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन टेस्ट आपका होने वाला है जब 6 महीने कंप्लीट आपके हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन टेस्ट रहेगा, उसको पास करने के बाद आपको यहाँ पे जो रेगुलर यहाँ पे आपकी पे स्केल रखी गई है, जो भी अभी मैंने आपको बताया, तो वो जो पे स्केल है वो फिर आपको यहाँ पे मतलब मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड इन दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग एट बेल हैदराबाद यूनिट। तो जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर बेल हैदराबाद यूनिट में ट्रेनिंग चलेगी एंड दे विल बी पोस्टेड टू बेल इब्राहिमपट्टनम फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री का नेम है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बाद में ट्रेनिंग के बाद जो है वो पोस्ट किया जाएगा, यानी यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। देयर वर्क लोकेशन शैल बी इब्राहिमपट्टनम ओनली। तो इसी लोकेशन पर आपकी जो यहाँ पे जॉब है वो यहाँ पे होने वाली जूनियर असिस्टेंट के लिए। नेशनलिटी यहाँ पे मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, तो इंडिया से जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें तो 1 मार्च 2025 को आपकी एज देखी जाएगी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए भी यहाँ पे 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्नीशियन C और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम ही यहाँ पे बताई गई है, यानी 1 मार्च 2025 को आपकी 28 साल से ज़्यादा जो एज है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे OBC वालों को 3 साल का, SC ST में जो आते हैं उनको 5 साल का, PWD जिनकी 40% मिनिमम डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है एज में वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन आपने देख ही ली दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कितने होने चाहिए, और मिनिमम जो एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो जनरल EWS और जो OBC कैंडिडेट होंगे उनको 60% एग्रीगेट मार्क्स उनके होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD में आते हो तो 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे रखा गया है।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है, देख सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस नील, यानी फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो इसमें दोस्तों आपको रिटन टेस्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है 150 मार्क्स का, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी जिस भी स्ट्रीम से, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बोला है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिप्लोमा किया है या ITI किया है, जो भी यहाँ पे मांगा गया है, जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे मांगा गया है, वहाँ से ही आपको जो प्रोफेशनल आपका नॉलेज होगा, जो आपने पढ़ाई की है दोस्तों, जो टेक्निकल आप क्वालिफिकेशन आपकी है या प्रोफेशनल जो भी नॉलेज है, वहाँ से ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ये सब्जेक्टिव मतलब रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पे एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। अलाउंसेस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओके। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, PF, पेंशन, ग्रेच्युटी, तो ये भी आपको यहाँ पे एडिशन में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो आपकी सैलरी है, जो पे स्केल है, उसके ऊपर ये आपको एडिशन में यहाँ पर मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 250 रुपये की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है, प्लस 18% का GST भी यहाँ पर होगा। तो मिला के जो भी फ़ीस आपकी बनती है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई हैं कि कैसे आपको ये जो फ़ीस है वो पे करनी है। और हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे बताया, कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म, ठीक है। ये जो फॉर्म आप यहाँ पे लगाओगे वो कैसे आपने अप्लाई करना है, तो देखो ऑनलाइन आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप बेल की वेबसाइट पर आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये तो नोटिफिकेशन का PDF है, इसके अलग से आपको सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी मिलेंगे और अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है। तो लिंक पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद सारी की सारी जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी है, और इस तरीके से फिर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यानी सारी के सारे जितने भी चीज़ें यहाँ पे मांगी जाएगी वो आपको जो है वो सबमिट करनी है। उसके बाद फॉर्म जो है कंप्लीट करना है आपने, और इस तरीके से फिर आपका जो फ़ीस वगैरह है वो भी पे करनी है। उसके बाद आपका जो फॉर्म वगैरह है वो सबमिट हो जाएगा। द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना होगा, तो 9 अप्रैल 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा गया किसी भी क्वेरी के लिए एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में या फीस पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आप इनको ईमेल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, तो कोई भी आपको क्वेरी है इसके रिगार्डिंग में तो आप इनको कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए विद रेफरेंस टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए भी यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। इस ईमेल के ज़रिए आप इनको ईमेल करके बता सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि सारी चीज़ें ही आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।